नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि पहली खबर में भारत ने कहा कि सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। दरअसल भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का फायदा उठा रहा है। उसने साथ ही कहा कि पाकिस्तान भारत के धार्मिक समुदायों के बीच फूट पैदा करने के लिए घृणा पैदा करने वाले भाषणों का बेलगाम इस्तेमाल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अस्थायी मिशन के प्रथम सचिव आशीष शर्मा ने नस्लवाद, अन्य संस्कृतियों या देशों के लोगों से घृणा और संबंधित असहिष्णुता के समकालीन प्रारूपों पर विशेष प्रतिवेदक के साथ संवाद को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि पाकिस्तान भारत में केवल एक समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा करने वाले बयान नहीं दे रहा, बल्कि संगठनों, व्यक्तियों और शीर्ष नेताओं के खिलाफ भी ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण दुनिया भर में थम सी गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इस महामारी का फायदा उठाते हुए सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन और बढ़ाया है। शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे देश में हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए घृणा पैदा करने वाले बेलगाम भाषण दिए। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि सीएम योगी को मिला परिषद का साथ, कहा लव जिहादियों को बीच चौराहे पर हो फांसी। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान करने के बाद भले ही योगी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होने लगा हो, लेकिन सीएम योगी को कानून बनाने के मुद्दे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का साथ मिल गया है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अब समय आ गया है, लव जिहादियों को रामनाम सत्य हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि लव जिहाद के विषय को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह अपराध की श्रेणी में आता है। लव जिहाद के तहत कुछ मुस्लिम युवक तिलक लगाकर, हाथ में कलावा पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर हिंदू बहन बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी का जबरन, धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, जिससे हिंदू बहन बेटियों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। कई हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो जाती है या फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह एक दंडनीय अपराध है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा। इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि दिल्ली में दिल्लीवासी इन जगहों पर फोड़ सकते हैं ग्रीन पटाखे। केजरीवाल सरकार ने जारी किया लिस्ट। दरअसल राजधानी दिल्ली में इन दिनों का प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ की पूरी हवा में प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। ऐसे में दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दिवाली पर आतिशबाजी करने की सबकी इच्छा होती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने लोगों से ग्रीन पटाखे फोड़ने का अनुरोध किया है। बता दें कि अन्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे कम प्रदूषित होती है और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह होते हैं। पटाखे फोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 24 से अधिक खुले स्थानों की एक सूची जारी की है, जहां लोग दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। जानकारी के मुताबिक वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार एक अभियान भी शुरू करने जा रही है। इसमें राज्य सरकार लोगों से अपील करेगी कि लोग दिवाली पर पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल ग्रीन पटाखे बनाने और बेचने की अनुमति दी है, जिनमें पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषक तत्व होते हैं, साथ ही उनमें आवाज भी कम होती है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें कि एनडीए ने तेजस्वी पर साधा निशाना बजट का ज्ञान नहीं पर कर रहे 10 लाख रोजगार का वादा। दरअसल राजद की ओर से 10 लाख रोजगार देने के चुनावी वायदे पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। कहा कि जिनको बजट के बारे में मालूम नहीं है, जिन्होंने प्रदेश का बजट तक नहीं पढ़ा है, उस नौवीं फेल आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे रोजगार का खोखला वादा कर दिया है। सरकार सभी को नौकरियां नहीं देती हैं, सरकार ऐसे काम करती हैं
कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसी नीतियां बनाती है कि निवेश बढ़ सके। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि हमने रोजगार का वादा किया है, उसका एक रोड मैप है। जिस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा है उसने, और लोगों को नौकरियों का सृजन होगा। दहेज का मामला हो या शराब की पाबंदी, इससे न सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाएं बल्कि हर वर्ग की महिलाओं को फायदा हुआ है।